हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो अभी स्टेशन पे हूँ और इस टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। और अभी मेरे भाई आए थे यहाँ पर छोड़ने के लिए। तो अभी मैं ट्रेन देख रहा हूँ यहाँ पे, और ट्रेन पकड़ के सीधे मुझे जाना है मथुरा। मुझे यहाँ पर एक दिन रुका हूँ मैं, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुका हूँ। तो अभी मेरे हाथ में देख रहे होंगे छोटा सा बैग है, कपड़े भी नहीं लेके आया था मैं, एक जोड़ी लेके आ गया था। तो अभी इस टाइम अंधेरा है पूरी तरह से, और लाइटिंग चमक रही है पूरे स्टेशन पर। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और बैठते हैं। और रात में मुझे सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह के टाइम तो मतलब 4 बजे के करीब, ज़्यादातर मैं जब भी आता हूँ मथुरा तो सुबह की ट्रेन ही देखता हूँ हर बार। तो अभी ट्रेन में कुछ ज़्यादा लोग हैं नहीं है, मतलब बहुत कम ही लोग हैं। अब धीरे धीरे इसका भरना स्टार्ट होगा। तो मैं भी बैठ चुका हूँ, अब सीधे वेट करते हैं चलने का इसका। तो फाइनली ट्रेन जो है दोस्तों चलने लगी है, और चलने के साथ ही हमारा जो नया सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। और धीरे धीरे अब रोशनी भी स्टार्ट हो चुकी है निकलना। और वैसे भी मुझे बहुत कम ही टाइम मिल पाता है कहीं पर जाने का या आने का। एक दिन मतलब कहीं पर गए तो एक दिन रुक लिए। तो इवनिंग में फ़ोन आया था पापा जी का कि आपको आना है, तो फिर मुझे जाना पड़ा। एक दिन रुका, फिर उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में फिर से मैं निकल आया। तो अभी सीधे हम ट्रेन में बैठे हैं और जल्दी से अपना इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब सीधे हमारा जो स्टेशन है वो आ चुका है उतरने का। तो हमारा जो छोटा सा बैग है उसको लेके हम लग जाते हैं लाइन में, क्योंकि लोग जो हैं उतरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उतरते हैं जल्दी से। आ गए हम मथुरा स्टेशन। टू वेलकम टू मथुरा। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो पूरा एंड तक देखना। तो अब सीधे हम रूम पर मिलते हैं आपसे। रूम पे आने के बाद हमने टाइम देखा तो टाइम हो चुका था 8:45 हो चुकी थी इस टाइम। उसके बाद मैं पास की ही दुकान पे गया और अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेके आया, खाने का और टूथपेस्ट और नहाने का सामान जो भी है। तो बाकी सब काम करने के बाद हम सीधे आ गए अपनी टेबल पर। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी निकाली, रणवीर सिंह की बुक। और इसमें हमारा जो चैप्टर था वो था एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो वो चैप्टर हमको पढ़ना था, तो अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके कमेंट है उनके आंसर देता हूँ मैं। तो एक हमारे भाई का कमेंट है कि सर मेरा एक महीने में 10 दिन पढ़ने का मन नहीं करता, बाकी दिन स्टडी करता हूँ। तो देखो 1 वीक है, 1 वीक में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में अगर आप 6 दिन पढ़ते हैं तो बेस्ट है। अगर एक दिन अगर छुट्टी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संडे को ये कर लो कि आराम कर लो, कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप एनर्जी मतलब फिर से मतलब रिफ़्रेश हो जाओगे ना, उसके बाद फिर से आप मंडे से स्टडी कर सकते हो आराम से। तो ऐसे मतलब छुट्टी कर लो तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बीच में जब मर्जी आ गई तब हमने छुट्टी कर ली। तो नॉर्मल छुट्टी करिए, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट कमेंट है हमारी एक सिस्टर का। उन्होंने कहा है भाई मैं टारगेट लिखती हूँ पर पूरे नहीं हो पाते। तो को टारगेट ये है कि आप पहले तो छोटे छोटे टारगेट बनाएं। एकदम बड़े टारगेट बना लोगे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे बनाएं, उसके बाद अपने उसको बढ़ाएं। जो टारगेट हैं अपने समय को बढ़ाएं, अपने आवर्स को बढ़ाएं, कितने आवर्स आप दे रहे हैं स्टडी के लिए। हेलो एवरीवन, यदि आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, जैसे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, न्यूज़पेपर पढ़ें या मंथली मैगजीन। तो वन शॉट आईएएस आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 न्यूज़पेपर एंड 5 मैगजीन, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, थिंक टैंक द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट, जिसे खुद यूपीएससी प्रेफर करता है। ऐसे 2019 से रिलीवेंट इशूज एंड करंट अफेयर इशूज को इस कंटेंट में पूरी तरह से कवर किया गया है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात है एमएमपी मतलब मास्टर मेंटरशिप प्रोग्राम, जो सेगमेंट प्लान और माइक्रो लिस्टेड टॉपिक जैसे हिस्ट्री के सैम्पल डॉक्यूमेंट्स को देखना। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर आपका प्री और मेंस नेक्स्ट 6 मंथ में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये दोनों प्रोग्राम पॉकेट फ्रेंडली एंड मंथली बेसिस के चार्ज पर हैं। और इस प्रोग्राम में मंथली फ़ीस का प्रोसेस है। तो इससे आपको यह बेनिफिट रहेगा कि आप जो इसमें रुपए पेड करेंगे वो आपके फंसेंगे नहीं, और टीचर का भी आप पर पूरा फोकस रहेगा। और ये बेस्ट ऑप्शन है जो बाकी जगह नहीं मिलता। इसके साथ ही ये एक कंप्लीट पैकेज है उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी से यूपीएससी निकालना चाहते हैं। और यदि आप सीएएमएस ज्वाइन करते हैं तो आप पर करंट अफेयर का लोड नहीं रहेगा, और आपका मंथली करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। बाद में बस आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया एमएमपी मतलब मंथली मेंटरशिप प्रोग्राम की खास बात यह है कि आपको इसमें डेली टारगेट्स मिलेगा, और 6 से 7 महीने में आपका प्री में और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। और आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ये दोनों कोर्स अगर आप आने वाले 7 से 8 मंथ के अंदर कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके सिलेक्शन का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इसके साथ ही अगर आप 2025 में जिनको अटैम्प्ट देना है उनके लिए तो और भी अच्छा है, वो 7 से 8 बार इसका मल्टीपल सिलेबस का रिवीजन कर सकेंगे। इसलिए ये दोनों प्रोग्राम सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से रिलेटेड सभी डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इकॉनमी ख़त्म करने के बाद हम सीधे गए खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी क्योंकि हम खाना जो है, वैसे तो ये होता है कि अगर मैं दिन में आता हूँ तो घर वाले मतलब फैमिली वाले बना के रख देते हैं साथ में, जब रात में आओ तो उस टाइम कौन खाना बनाएगा। तो मैंने मना भी कर दिया था, तो मैं अभी टाइम था इतना था नहीं कि मैं अब खाना अपने रूम पे बनाता, तो मैं बाहर से ही खाना जो है पैक करा के लेके आ गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। आलू की सब्ज़ी है, अब पता चले कैसी लगती हैं खाकर। उसके बाद दाल है। दाल मतलब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइस जब आप लेके आओ तो उसमें डालने के लिए सही रहती है एकदम। तो राइस वैसे तो कम ही बना पाता हूँ, वैसे अगर बाहर से लेके आता हूँ खाना तो राइस लेके आ जाता हूँ। तो इसमें भी थोड़ी राइस है, इन्हें भी खाएंगे। और ये हमारी रोटी। तो जल्दी से इसको प्लेट में लगा लेते हैं और अपना जो भोजन है खाना खाने का वो स्टार्ट करते हैं। और मैंने कमेंट भी देखा था, एक हमारे भाई ने लिखा था कि मतलब मुझे खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो हाँ, खाना खाने के बाद नींद आएगी, मुझे भी आती है नींद। परंतु ऐसा है, अगर आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा टहल लें। ऐसा ना कि मतलब खाना खा लिया उसके बाद फिर बैठ गए या लेट गए, तो नींद तो आना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं करना है, खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लीजिए, तो उससे जो है आपको नींद नहीं आएगी। और यदि फिर भी आती है, उतनी नहीं आएगी जो मतलब पहले आ रही थी। तो टहलने के बाद नींद कम हो जाती है, और आती है फिर भी आराम से 20 मिनट का थोड़ा सा आराम से कल नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दोस्तों आज का हमारा खाना स्पेशल। रोटी चावल बहुत सारे आइटम हैं, इतने तो मैंने कभी बनाए भी नहीं थे। और ये हमारा छाछ, मज़ा आएगा गर्मियों में तो यार, छाछ पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे फिर से पढ़ाई करने के टाइम पे मिलते हैं। A few moments later. खाना खाने के बाद मैं सुबह के टाइम जब आया तो मुझे न्यूज़पेपर की क्लास लेनी थी। तो अब मैंने क्लास तो नहीं ले पाई थी क्योंकि उस वेबसाइट पे जो न्यूज़पेपर है वो अपलोड नहीं हुआ था। तो इस टाइम जो न्यूज़पेपर है वो इस पर अपलोड हो चुका होगा। तो अब मैं सीधे न्यूज़पेपर खोलूँगा क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत ज़रूरी है। अब तो हैबिट सी पड़ चुकी है, अगर न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ूँगा तो फिर ये लगता है कि मैंने कुछ, मेरा पार्ट जो है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छूट चुका है आज का। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती है। करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब हमको पता चल जाती हैं। और एक हमारे भाई ने पूछा है कि आप यूपीएससी किस लैंग्वेज में दे रहे हो। तो मेरा हिंदी मीडियम है, तो लैंग्वेज मेरा हिंदी मीडियम ही रहेगा। और पीछे भी जो मेरा अगर पढ़ाई का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी हिंदी मीडियम ही रहा है। तो फुल हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई, मतलब अपना जो लैंग्वेज है हिंदी मीडियम ही रहना है। इसके बाद नेक्स्ट एक कमेंट और है, उन्होंने कहा है कि कॉलेज की एग्ज़ाम के टाइम पर कंपटीशन की तैयारी को मैनेज कैसे करें। देखो, कॉलेज की एग्ज़ाम का टाइम ऐसा है, अगर आप प्रॉपर अगर पहले से आप टाइम देते हुए आ रहे हो अपने कॉलेज की पढ़ाई को, 1-1 घंटा डेली दे रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कुछ पढ़ाई नहीं है पहले, और आप जब एग्ज़ाम आ गए उस टाइम आपको देखना है सारी चीज़ें, तो आपको फिर गैप करना पड़ेगा। आपको जो कंपटीशन की तैयारी उसे छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2-3 दिन पहले भी देख लोगे तो काम चल जाएगा आपका। मेरा सीधा यही कहना है कि अभी आप कॉलेज के एग्ज़ाम में, तो आप कॉलेज के एग्ज़ाम पर ही फोकस करें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।